हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है कि सर, अब जब गर्मियां स्टार्ट होने लगी हैं, हमारे यहाँ टेम्परेचर अब जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए पौधों के लिए? क्या पहले से हम कौन सी प्रिकॉशंस को यूज कर सकते हैं, या हमें प्रॉब्लम आने के बाद हम क्या समाधान करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसके विषय में आज हम जो है विस्तृत चर्चा भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास 2-4 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अभी से पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो महीना है वो गर्मियों का है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा ही, क्योंकि अब ज़्यादातर भारत के हिस्सों में गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मी का सेंस ये नहीं है कि एकदम तपती हुई गर्मी, कहने का मतलब ये है कि सर्दियाँ अब धीरे धीरे जा रही हैं और गर्मी का आगमन हो रहा है। तो ऐसे समय में गुलाब में क्या समस्या आती है, क्या परेशानी आती है, उसके बारे में आज जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली ख़ास चीज़ है वो ये जानने की है कि हमारे गुलाब जो हैं किस कंडीशन में हैं। आपके पौधों में कुछ ख़ास चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ग्रोथ बड़ी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी, फ्लावरिंग अच्छी होने लगेगी, उसमें जो पत्ते हैं वो बड़े खूबसूरत निकलने लगेंगे, यानी कि आपका पौधा चारों तरफ से यूँ कहें कि अट्रैक्टिव दिखने लगता है। जो कोई भी देख करके उसका मन ये करेगा कि वाह क्या बात है, ऐसा उसके मन में ये भावनाएं आएंगी। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ इंसानों के मन में ये चीज़ें होती हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं उनके मन में भी ये भावनाएं आती हैं, क्योंकि ये मौसम ही बसंत का है। ये बसंत के मौसम में हमेशा ये चीज़ होगी कि चारों तरफ हरियाली हो जाएगी, चारों तरफ सुंदरता का, जैसे कहते हैं, प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पौधों के लिए हानिकारक हों या जो हमारे फसलों के लिए हानिकारक, वो ज़्यादा आपके पौधों की तरफ, फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो गुलाब हमारा होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो मैं ऐसे कुछ बीमारियों के बारे में आज चर्चा करूंगा, जैसे थोड़ी बढ़ेगी तो गुलाबों में 4-5 समस्या बड़ी कॉमन है, बड़े आराम से आने शुरू हो जाएंगी। 4-5 ना कहें, 2-3 तो बड़ी कॉमन है जो आती ही आती हैं, और हर साल मैं लगभग, जितने साल से मैं गुलाब उगा रहा हूँ उतने साल से मैंने ये बीमारी कभी ना कभी कम या ज़्यादा में फेस करी ही करी है। तो आपके सामने भी है। जो पहली बीमारी है वो ये है कि आपके पत्तों में इस तरह से जो है कैटरपिलर का अटैक होगा। जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वहाँ से लार्वा जो है बनते हैं, और ये पत्तों को इस तरह से कलाकारी करते रहते हैं, मतलब इनको खाते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। उसके बाद से वो लार्वा से फिर प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से फिर वो उसमें से जो भी बटरफ्लाई, छोटी तितली, बड़ी तितली, जिस तरह जैसे भी उनकी स्पीसीज होती है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ती हैं। तो ये इस तरह की समस्या है। तो हमें इनसे भी थोड़ा सा बचाव करना है। इसके लिए मैं कोई आपको दवाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए क्या है, तितली जो होती है वो अपने इकोसिस्टम का एक हिस्सा होती है। उसका जीवन चक्र जो है कुछ दिन का होता है, और उसमें जो है आप अगर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं अन्य कीड़े भी उसकी चपेट में आएंगे जो आपके पॉलिनेटर का काम करते हैं, तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक समस्या हमेशा बनी रहेगी कि ये जब आएगा तो आपका पत्ता ख़राब कर देगा, फूल ख़राब कर देगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा मैनुअली वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने गार्डन में सुबह कई घंटे, आधे घंटे दे रहे हों, तो उसमें आप देख करके इनको मैनुअली हटा सकते हैं। पत्ते के पीछे आप जब जैसे चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ है। तो और इसकी स्टार्टिंग क्या है कि आपको इस पत्ते पे ऐसे हल्के हल्के निशान दिखने लगेंगे, क्योंकि ये नीचे का जो लीफ होता है इसको ये खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो है बैक साइड, जब इधर फ्रंट से देखेंगे तो ये पारदर्शी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको बस मैनुअली ऐसे पीछे करिए और जो भी कीड़े हों उनको हटा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके गार्डन जो है इस तरह से डिज़ाइन बनने से बच जाएंगे। और इसके लिए देखिए दवाइयाँ जो है तमाम आती हैं। आप किसी भी मेडिसिन शॉप पे जाएंगे, मतलब पेड़ पौधों के मेडिसिन शॉप पे जाएंगे, फर्टिलाइज़र की दुकान पे जाएंगे, तो वहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि ऐसे इंसेक्ट जो है कैटरपिलर वाला अटैक है हमारे में, तो वो तुरंत आपको एक इंसेक्टिसाइड देगा। इमिडा वगैरह के आते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस आता है,
तो ऐसी दवाइयों का यूज करेंगे तो भी ये चले जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने इकोसिस्टम को जितना बैलेंस हो सके आप बनाएं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जिसको आप मैनुअली पहले देखेंगे, और ये तुरंत नहीं होता है क्योंकि पहले तितली जो होती है अंडे देती है, अंडे के बाद ये लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपके पास ये जो है कीड़े, पतले पतले छोटे छोटे कीड़े जो है आते हैं। अब मेरे यहाँ ऐसा बहुत सारे पत्तों में है, लेकिन मैं जो है तितली को मारता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा ब्यूटी का प्रतीक भी है और इकोसिस्टम का अपना हिस्सा है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है अपने नेचर की, उसको डैमेज ना किया जाए। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये आती है जो अभी मेरे गार्डन में आनी स्टार्ट नहीं हुई है, माइट्स और थ्रिप्स। तो माइट्स और थ्रिप्स इसीलिए आता है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठंडी से गर्मी, मैंने इसके विषय में पिछले भी कई 2-4 वीडियो बनाई है कि कब कब ये सब आते हैं। तो जो टेम्परेचर चेंज वाला मौसम होता है, जैसे कि गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी, तो ऐसे जो मौसम होते हैं जहाँ पे चेंज होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होती है, वहाँ पे माइट्स और थ्रिप्स ऐसे 2 खास बीमारियां हैं, 2 ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो आपके गार्डन में आएंगे ही आएंगे। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो जो आपके गुलाब को नुकसान पहुँचाए, वो सारे हमारे लिए ख़राब चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ लोग जस्टिफिकेशन करते हैं कि अरे सर, ये वायरस नहीं होता, ये कीड़ा होता है, ये कीड़ा नहीं होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये नहीं, ये होता है। तो देखिए इससे इतना वेरीफाई करने के बाद जो है क्या गुलाब बच जाएगा? मेरे कहने का मतलब है सैद्धांतिक रूप से आपको अपने गुलाब को बचाना है। अब उसके लिए मैं उसको कुछ भी नाम दे दूँ, कोई भी प्रोनाउंसिएशन उसके लिए कर दूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली जो है उसके लिए दवाइयों का प्रयोग करिए। अभी आप देख रहे हैं ये येलो गुलाब है, इसके ऊपर देख रहे हैं बड़े बारीक बारीक ऐसे कीड़े आएंगे, तो ये कीड़ों के आगमन का समय है। इसके लिए देखिए माइट्स थ्रिप्स के लिए 2 दवाइयाँ मैं बड़ा यूज़ करता हूँ। एक तो ये जो मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ यहाँ से, ये देखिए एक्सोडस, इस पर लिखा हुआ है प्लांट प्रोटेक्टर। ये आपको अमेज़न वगैरह पे मिल जाता है, और मैं कोशिश करूँगा मैं स्क्रीन पे एक नंबर भी दे दूँ जहाँ से आप इस दवाई को मंगा सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है, आई थिंक जो है, देखिए यहाँ पे रेट भी लिखा होगा 1800 ऐसे करके लिखा है, 1850 वगैरह ऐसे कुछ लिखा होगा, देखिए। और ये नवंबर 22 का है। ये एक्चुअली मेरे पास पुराना डब्बा है, नया डब्बा भी रखा हुआ है मेरे पास। तो वो जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये नहीं है कि आप इसका थोड़ा सा पुराना हो जाए तो यूज़ ना करें। मैं तो यूज़ करता हूँ। इसमें हमको लगता है 10 से 5 ml बचा होगा। ये आधे लीटर की बॉटल आती है, और जितना इस पर प्रिंट रेट है उससे ये थोड़ा कम में ही मिलता है। आई थिंक 1500-1600 में ये मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे माइट्स, थ्रिप्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे प्रोटेक्ट होती हैं। साथ ही साथ जो है ये एक तरह का आप समझिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। ये आपके पौधों में चमक भी पैदा करता है, पत्तियों में शाइनिंग भी लाता है कई तरह से। जैसे इसको बोल सकते हैं ऑल इन वन दवाई। ये एक बार आप खरीद लेंगे, अगर आधा लीटर आप खरीद लेते हैं तो 2 से ढाई साल बड़े आराम से चलेगा। जैसे इस पे 2 साल इसकी एज लिखी हुई है, 20 से 22 की, तो आप इसको 2 साल बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक बेस है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट कम डालता है। तो ऐसी दवाओं को आप हमेशा रखिए। गार्डन में बच्चे भी हैं, आपके परिवार में सभी लोग हैं, तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा है। ये माइट्स से भी बचाता है और थ्रिप्स से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करता ही करता है। लेकिन बहुत हाई कंडीशन जब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा माइट्स आ जाएगा, बहुत ज़्यादा थ्रिप्स आ जाएगा, तब तो उसके लिए फिर आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये 10 दिन पे आप एक बार इसको यूज कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर में, 2 ml पर लीटर में, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा अगर प्रभाव है माइट्स और थ्रिप्स का, तो आप 2 से ढाई ml, 3 ml पर लीटर में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है। जो दूसरी दवा है वो है कॉन्फिडोर। ये देखिए कॉन्फिडोर, ये इमिडाक्लोप्रिड ही होता है, और इसके बारे में आप जो है गूगल पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमिडाक्लोप्रिड ऐसे करके लिखा हुआ है। क्लोप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड 17.80 ऐसे करके लिखा हुआ है। ये जो है ये आपको कॉन्फिडोर कंपनी का मिले इमिडा, तो आप ज़रूर यूज करिए। ये थ्रिप्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये समझिए थोड़ा सा यूँ कहें कि ये काफ़ी हानिकारक भी होता है। तो थोड़ा सा बच्चों से इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कम से कम यूज करें जब आपके पौधे में थ्रिप्स का अटैक बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा का मतलब ये नहीं कि बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा का मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ थ्रिप्स आ गए हैं, पत्तियाँ बिल्कुल जली जली सी। और इसमें मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ थ्रिप्स कौन सा होगा, आप गूगल कर लीजिएगा थ्रिप्स का अटैक होने पे पत्तियाँ कैसी होती हैं, माइट्स का अटैक होने पे पत्तियाँ कैसी होती हैं, आपको पता चल जाएगा।
ये देखिए ऐसे आप इसको यूज करेंगे 1 ml पर लीटर में 10 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, तो ये आपका थ्रिप्स से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करता है। ये 2 दवाइयाँ जो हैं, एक कॉन्फिडोर और एक एक्सोडस, ये अगर आप गुलाब प्रेमी हैं तो आपके गार्डन में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप XYZ और कोई भी दवाई रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी इसके अलावा रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये 2 दवाइयाँ आपको रखनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि इनके अलावा और भी 1-2 दवाइयाँ हैं, जैसे कि अगर आप काका रख रहे हैं, थीटा रख रहे हैं, तो वो सारी दवाइयाँ कहीं नहीं, जर्मन टेक रख रहे हैं, वो भी काम यही करेंगी। लेकिन ये दोनों क्या है, ये कंपनी के नाम से डायरेक्ट आपको दुकानों पे मिल जाएंगी। जर्मन टेक आपको बड़े लिमिटेड जगह पे मिलेगा, दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में मिलेगा। फिर आप अगर हमारे यूपी गोरखपुर साइड में अगर आते हैं तो वहाँ पे आपको त्रिलोक करके ये दवाई चलती है, जिसमें एक्सोडस वाला ही केमिकल होता है। मतलब एक्सोडस के अंदर जो दवाई होती है वही सेम दवाई उसमें भी होती है, बस कंपनी के नाम डिफ़र होते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ हैं, इवन काका थीटा में भी सेम यही चीज़ है। तो कहने का मतलब है ये 2 दवाइयाँ आपको अमेज़न पे और ऐसे जगह पे आराम से मिल जाएंगी। इससे भी नहीं मिलती है तो bigheart.com करके एक ऐप है, बिग हार्ट, तो उससे भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा एक नंबर देने की, वहाँ से आपको एक्सोडस बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये 3 जो दवाइयाँ मैंने बताई, 3 बीमारियाँ बताई, माइट्स की, थ्रिप्स की और आपकी ये कैटरपिलर वाली, ये 3 समस्याएं आपको 10 से 15 दिन के बाद से देखने को बड़े आराम से मिलने लगेंगी। तो इनके लिए आप अभी से ये दवाइयों को परचेज करिए और अपने जो भी पौधे हैं उन पे स्प्रे करना प्रिकॉशन के तौर पे स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपके पौधे बचे रहेंगे। इसके अलावा और भी बीमारियां जैसे जैसे आएंगी, जैसे कि अभी स्केल भी आता है, तो स्केल कुछ लिमिटेड जगह पे आता है, उसके बारे में मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और माइट्स थ्रिप्स की पहचान क्या है, इसके विषय में मैंने पुरानी वीडियो कई बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अन्यथा आप गूगल पे जा करके सर्च करेंगे माइट्स से पत्तियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेडिसिन मैंने बता दी है, आप इसको मंगा के यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पत्तियां खराब होने लगेंगी। फिर मंगाएंगे तो प्रभाव उतना नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।